Hello students, today I am taking poem number 5th childhood. I am giving you हिंदी explanation. इसमें मैं आपको हिंदी explanation दे रही हूँ. तो पोएम शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लें. अबाउट पोइट मार्कस नटिन 1975. मार्कस नटिन जो है उनका जन्म 1975 में हुआ. इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं. द पोम चाइल्डहुड इज़ कंपोज्ड बाय हिम. ये जो पोम है जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, ये जो है आपका इज़ कंपोज्ड बाय हिम, ये उनके द्वारा इसकी रचना की गई है. इन दिस पोएम द पोइट इज़ वेरी इंक्विजिटिव. इस जो पोम में हम देखेंगे जो कवि है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए, बिकॉज एवरी सेंटेंस ऑफ द पोम ओपन्स विद ए क्वेश्चन. क्योंकि हर जो स्टैंजा है पोम का वो स्टार्ट होता है किससे, एक प्रश्न से. ही वॉन्ट्स टू नो दैट व्हेन एंड वेयर डिड ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वो कवि ये जानना चाहता है कि कब और कहाँ उसने अपने इस इनोसेंट फेस को, जो चाइल्डहुड है उसका, ये उसने कब खोया. लेट्स गो थ्रू द पोम टू फाइंड आउट द टाइम एंड प्लेस ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. अब हम इस पोएम में ढूंढेंगे, देखेंगे, इस पोएम को पढ़ करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा समय है और वो कौन सा स्थान है जब पोइट की जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो चाइल्डहुड कब उसका गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम चाइल्डहुड. तो बच्चों आज हम पोएम ले रहे हैं ये जो चाइल्डहुड. इसमें जो पोएम है उसको उसने ग्रोइंग एज है जो उसको उसने 3 प्रोसेस में बांटा है अलग अलग में. तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको हम देख रहे हैं. द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन. ये जो पोएम है इसका जो फर्स्ट लाइन है ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है. द पोइट इज़ वेरी इंक्विजिटिव. उसको ये जानने की बहुत उत्सुक है, उसको इच्छा है. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड टाइम गो. द पोइट वांटेड टू नो. ये जो कवि है वो जानना चाहता है जो चाइल्डहुड है वो है टाइम ऑफ इनोसेंस. जब बच्चा बहुत ही इनोसेंट होता है, बहुत ही उसके अंदर कोई भी जो ईवल्स हैं वो डेवलप नहीं हुए होते. वो विदाउट ईवल्स होता है. उसके अंदर ना तो कोई मैलिस होता है, हेट्रेड होता है, जेलस होता है. जेलस भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं है, घृणा भी नहीं है, कोई भी चीज़ें नहीं हैं. जो बच्चा बिल्कुल इनोसेंट होता है. तो पोइट जानना चाहता है कि कब उसने उस इनोसेंट फेस को खोया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. वो पूछता है क्या वो दिन था जब उसने अपने पूरे कर लिए थे 11 साल अपने जीवन के और वो 12वें साल में प्रवेश कर गया था. क्या वो समय था. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज द हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जोग्राफी. व्हेन द पोइट रियलाइज्ड, जब उसको ये समझ में आया था कि हेल और हेवन जो अभी तक वो लोगों से सुनता आया था कि हेल और हेवन भी कोई चीज़ होती है. हेल मीन्स नरक और हेवन मीन्स स्वर्ग. इस नाम की भी कोई चीज़ होती है. लेकिन जब उसने इसको अपने ज्योग्राफी बुक में ढूंढा तो वो उसको नहीं पा सका. उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं था इन दोनों जगहों का, हेल और हेवन का. तो उसके अंदर लॉजिक स्टार्ट हो गया इस मोमेंट पर. बच्चा तर्क शक्ति उसकी उत्पन्न हो गई और वो हर चीज़ को क्या है रीजनिंग से ढूंढने लगा. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे. फिर वो आगे सोचता है कि ये वो दिन नहीं हो सकता जब उसने सिर्फ इतनी सी थोड़ी सी ही उसमें लॉजिक आया और उसको इतना पता चला. तो ये वो दिन नहीं हो सकता निश्चित रूप से जब उसने अपना चाइल्डहुड खोया, अपना इनोसेंट फेस जो है वो लॉस्ट किया. तो बच्चों इसमें हमको जो चीज़ याद रखनी है, ये जो ग्रोइंग अप प्रोसेस है इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है जो रैशनलिज्म है. रैशनलिज्म मीन्स नॉलेज इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम रीज़न. जब बच्चों को क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो किससे प्राप्त होता है, कारणों को जब वो देखने लग जाता है. एक्शंस बेस्ड ऑन रीज़न एंड नॉलेज नॉट ऑन इमोशन. जब उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी कार्यकलाप हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, वो किस पर आधारित होती है, कारणों के ऊपर, रीज़न के ऊपर. एंड नॉलेज नॉट ऑन इमोशन. और जो वो नॉलेज प्राप्त करता है वो केवल भावनाओं से नहीं होता. वो उसको क्या चाहिए, उसको सब चीज़ों के लिए कारण चाहिए. तर्क शक्ति उसकी जो इम्प्रूव हो जाती है तो उस समय बच्चा जो है वो सोचने लगता है. तो ये चीज़ आपको मेन पॉइंट्स हैं जो याद करने इसमें. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. अब सेकंड स्टैंजा है जिसमें कवि कहता है मेरा बचपन
कब खोया, मेरा जो चाइल्डहुड था, जो इनोसेंट फेस था, वो मैंने कब लॉस्ट कर दिया. वॉज द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम्ड अपीयर टू बी. क्या वह समय था जब मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया था, या मैं ये समझ चुका था कि जो एडल्ट्स लोग हैं, बड़े लोग हैं, वर नॉट ऑल दे सीम्ड अपीयर टू बी. वो जैसा हमको दिखाई देते थे वो नहीं थे. मतलब उसको पता चला जब वो बड़ा हुआ तो उसके अंदर इतनी समझ आ गई, वो महसूस किया उसने कि जो बड़े लोग हैं उनकी जो क्या है डीड्स में और जो उनके वर्क में बहुत डिफरेंस है. उनके कर्म और जो उनका जो बोलना है उनके उसमें बहुत अंतर है. वो डबल फेस्ड हैं और डबल टंग्ड हैं. मतलब उनका अंदर मन में कुछ और चलता है लेकिन बाहर वो कुछ और शो करते हैं. डबल स्टैंडर्ड हैं. उसको ये महसूस हो गया था, उसको ये समझ आ गई थी. क्या वही समय था, कहता, जब मुझे अंदर ये समझ आई तभी मेरा चाइल्डहुड चला गया था. दे टॉक्ड ऑफ लव, प्रीज्ड ऑफ लव. ये जो लोग थे ये किसके बारे में बात करते थे, ये ऐसे सैरेमन्स लेक्चर दिया करते थे कि वो क्या कहते थे कि हमको कैसा करना चाहिए, वी शुड बी वेरी अफेक्शनेट टू अदर्स, कि हमको दूसरों के साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करना चाहिए. लेकिन इसने महसूस किया था, इस देखा था जब ये बड़ा हुआ कि ये जो बड़े लोग हैं ये दे कीप द इविल्स इन देयर हार्ट. है ना, उनके अंदर जो इविल्स हैं वो उनको अपने हार्ट में रखते हैं और ऊपर से प्रीचिंग देते रहते हैं कि वी शुड बी वेरी अफेक्शनेट टू अदर्स, कि हमें दूसरों के प्रति बड़े प्यार से व्यवहार करना चाहिए. लेकिन उनके मन में क्या होता है, वो बच्चे ने महसूस किया, इसने कवि ने महसूस किया उनके मन में क्या होता है कि उनके मन में हेट्रेड होती है, घृणा होती है, जेलस होती है, ईर्ष्या होती है. और उनके मन में क्या होता है, हेट्रेड है, जेलस है, मैलिस है. ये सब चीज़ें उनके अंदर देखने को से मिली. तो उसे लगा कि ये डबल स्टैंडर्ड हैं, ये मॉरलिटी का जो डबल स्टैंडर्ड इन्होंने दिखा दिया है ये डिसेप्टिव है, ये धोखा है. और वास्तव में उनकी असलियत कुछ और है. वो केवल ये मॉरल को दिखाते हैं, उसको अपने व्यवहार रूप में जीवन में नहीं लाते. बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. उसने पाया कि ये लोग जो बड़े एडल्ट्स लोग हैं इतना अफेक्शनेटली किसी के साथ व्यवहार नहीं करते जितना कि वो बोलने में उसको बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए. वॉज दैट द डे, कहता है क्या यही दिन था जब उसने इस चीज़ को महसूस किया था, क्या यही दिन था कि जब उसने अपने चाइल्डहुड को जो इनोसेंट फेस था उसको खो दिया था. तो आपको इसमें लर्न करना है हिपोक्रेसी. ये है पाखंड, ये पाखंड वाला समय है. जो एडल्ट लोग हैं ये पाखंडी हैं, है ना. इसको ऐसा महसूस हुआ था. क्रेडिबिलिटी गैप, क्रेडिबिलिटी गैप मीन्स उनके अंदर कर्म और जो बोलना है, कर्म जो उनका वर्क और डीड है, वर्क मीन्स काम और जो डीड मीन्स जो उनका कर्म है, उनमें बहुत अंतर है. कहते कुछ हैं और दिखाई मतलब उनके जीवन में कुछ और दिखता है. डिसेप्टिव बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कैसा है बच्चों, वो बहुत धोखे वाला है. तो ऊपर से तो वो ये बड़ा बच्चों को दिखाते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो स्वयं उसको फॉलो नहीं करते. एंड प्रिटेंस ऑफ हायर वैल्यूज़, ये एक दिखावा करते हैं किसका, ऊंचे मॉरल वैल्यूज़ का अपने जीवन में, कि वो बड़े हाई वैल्यूज़ को, जो उनके जीवन में बड़े उच्च विचारों को वो रखते हैं और उनका मॉरल है जो बहुत हाई है. लेकिन वास्तव में ये उनका डिसेप्टिव बिहेवियर है, ये उनका जो व्यवहार है ये कैसा है, ये छद्म व्यवहार है. ये हमको उनका वास्तविक व्यवहार कुछ और होता है. तो कहता है ये वही समय था कि जब मैंने ये सब चीज़ें जान ली कि तभी मैंने अपना बचपन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया था. चाइल्डहुड मीन्स इनोसेंट फेस, वेरी स्मॉल फेस ऑफ ए बेबी. जब हम किसी छोटे बच्चे के फेस को देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, हमें बहुत इनोसेंट दिखता है. उसमें किसी तरीके का छल कपट, इस तरीके की दुर्व्यवहार, ऐसी भावनाएं उसके चेहरे पर नहीं दिखती. तो वो कभी पूछ रहा है ये कब गया मेरे अंदर से ये चाइल्डहुड, ये इनोसेंट फेस. वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड. अब ये जो हो गया, यहाँ कभी कहता है कि जब ये वो समय था कि जब मैंने ये, मुझे समझ आ गई थी कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो ब्रेन है, वॉज रियली माइंड, वो मेरा अपना था. मतलब उसको इतनी समझ आ गई थी, अब उसको अपने दिमाग से काम करना है, दूसरों के दिमाग से कहे हुए के अनुसार उसको नहीं चलना. वो अपने को, उसके अंदर जजमेंट पावर आ गई कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मेरी जो सोच है अपनी सोच है. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़.
अब कहता है मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मैं जो भी कुछ रास्ता अपने लिए चुनना चाहूँ वो चुन सकता था। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी नॉलेज, इतना एजुकेशन आ गई थी। प्रोड्यूसिंग थॉट्स एंड वर नॉट दोज ऑफ पीपल। अब मैं खुद अपने विचारों को, अपने थॉट्स के ऊपर क्या था, मेरा अपना नियंत्रण था। मैं खुद उन विचारों को उत्पन्न करता था। दैट वर नॉट दोज ऑफ पीपल। अब मेरे पर दूसरों के लादे हुए क्या नहीं थे, दूसरों के प्रोड्यूस्ड जो थॉट्स थे वो नहीं थे, मेरे अपने विचार थे। बट माई ओन एंड माई अलोन। अब मैं क्या था, केवल अपनी जो मेरे अंदर ओरिजिनलिटी थी, मेरे अंदर जो भी कुछ सोच थी, मेरा जो काम था, वो उसकी अलग पहचान थी। ये व्यक्तित्व, अपना जो पर्सनल ये आइडेंटिटी हो गई इसको अपने व्यक्तित्व की। ये वो समय था, वॉज दैट डे। क्या ये वही दिन था जब मैंने अपने बचपन को, चाइल्डहुड को, इनोसेंट फेस को खो दिया। इसमें बच्चों क्या है, इंडिविजुअलिटी। इसमें व्यक्तित्व पर अपने आदमी को क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ही सही हूँ, और इतनी नॉलेज आ जाती है उसके अंदर, इतनी क्षमता आ जाती है। वे पोटेंशियलिटी, जब वो क्या करने लग जाता है, अपनी जो उसके अंदर जो भी पोटेंशियल है किसी कार्य को करने का, जो उसके अंदर उसको मापने की शक्ति पैदा हो जाती है कि मेरे अंदर कितना कुछ करने की ताकत है। सेल्फ जजमेंट, वो अपना निर्णय खुद करने के लिए समर्थ हो जाता है। इन्फ्लुएंस अदर्स, और वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है इस एज तक, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने लग जाता है। और उसको इसमें बहुत आनंद आता है कि जो उसकी सोच है वो उसके अनुसार काम कर रहा है। वो इतनी समझ पैदा हो गई है कि वह अपने बारे में खुद सोच सकता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। कंप्लीट फ्रीडम, और वो इंजॉय करता है, उसको महसूस होता है कि मैं अब कंप्लीटली फ्री हूँ, आज़ाद हूँ कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो कहता है क्या वही समय था जब मेरे अंदर ये सब सोच उत्पन्न हुए, तभी मैंने अपने चाइल्डहुड को, अपने इनोसेंट फेस को खो दिया। अब लास्ट स्टेंजा है जो इस पोम का, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। फिर ये पूछते हैं कि मैंने अपने चाइल्डहुड को कब खोया। इट वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ वैन नहीं है, वेयर है बेटा। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा जो बचपन था वो कहाँ गया। ये कवि फिर सोच रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, जो मेरा चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया था। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब वो कहते हैं कि अब वो ऐसी जगह पे चला गया था कि जिस जगह के बारे में उनको पता नहीं था, वो भूल चुके थे। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब वो कंक्लूड कर रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं लास्ट में, इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में, कि जो हिडन मीन्स जो छुपा हुआ था, जो उनका ये बचपन का जो फेस था, इनोसेंट फेस था जो चाइल्डहुड का, ये कहाँ, ये इसी में, दैट्स हिडन इन इन्फेंट स्मॉल फेस, कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो कहाँ खोया हुआ था, कहाँ खो गया था। जो एक छोटे बच्चे का, स्मॉल बेबी का फेस होता है, जब जिसमें कोई भी जो दुनिया की इविल्स हैं जब तक उसके अंदर नहीं आते हैं, और वो दूसरों के इमोशंस को ही महत्व देता है, और उसका अपना तर्कशीलता का विकास नहीं होता, और वो किसी तरीके से कुछ सोचता नहीं है। जिस समय बहुत छोटा होता है, जैसा उसे समझा दिया जाता है, जब उसका जो चेहरा होता है वो उसका कैसा होता है, इन्फेंट्स फेस, स्मॉल बेबी का जो फेस होता है, वहीं उसका छुपा होता है उसका जो चाइल्डहुड है, इनोसेंट फेस। तो ये है, कवि ने यहाँ पर कंक्लूड किया है कि वो समय और प्लेस कहाँ है। तो वो समय है, कब समय है, जब वो स्मॉल बेबी है, और वो जगह कहाँ है, जो उसका जो इन्फेंट्स फेस है, स्मॉल बेबी का फेस है, जहाँ उसका चाइल्डहुड खो गया है। दैट्स द एंड ऑफ द पोएम। यही आपकी पोएम ख़त्म होती है। अब आप अपने क्वेश्चंस के लिए देख सकते हैं, आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। और यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।